चिंतांजन सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं हमारे, जो हाथों से मैं जल देता हूँ अपने पितरों को, वो उन्हें नहीं पीते नहीं पाते हैं। संतान के बिना मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब कुछ ही सूना सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बाँझ हो जाती है। जिस पौधे को पेड़ को मैं लगाता हूँ उसमें फल फूल नहीं लगते हैं। अगर कोई फल बाहर से ले आता हूँ घर में तो वो सड़ जाता है, अनाज घर में सड़ जाता है। जीवों को ही रखकर मुझे अपना क्या करना है, यूं कहकर ब्राह्मण दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी महात्मा के पास बहुत करुणा उत्पन्न हुई। वे योग निष्ठ थे, उन्हें उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और उसके कई जन्मों को उन्होंने देख लिया। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि तुम्हें 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। अब तुम कुटुंब को भोगना छोड़ दो, कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोकाकुल मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरसी है। लोक में सरस तो पुत्र ही पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर सन्यासी जी ने अपने तपोदंत ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने के लिए चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। एक राजा चित्रकेतु थे, उन्होंने भी पुत्र की बहुत लालसा की और उनके भाग में न होने पर भी पुत्र प्राप्त किया। उन्हें बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। उसकी कथा आगे है, मैं बाद में सुनाऊंगी। उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उन्हें एक फल दिया और बोले कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक वह गर्भवती रहे एक समय ही भोजन करे, सत्य से रहे, धर्म से रहे। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर घर आ गए और वह फल अपनी पत्नी को देकर चले गए। ब्राह्मणी जो उनकी पत्नी थी ब्राह्मण देवता की, बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। वह उसकी एक सखी थी। उसने उस फल को लेकर अपनी सखी से कहा कि सखी, यह फल तो मैं नहीं खाऊंगी, इसको खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी और अगर गांव में डाकू लोग आ गए तो फिर मैं भागूंगी कैसे, क्योंकि गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती है। मुझे भूख प्यास नहीं लगेगी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पेट निकल आएगा तो बहुत खराब बुरा लगेगा, ये सारी चीजें। और फिर जब बच्चा होगा तो मुझे कितना दर्द होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए वो सोच के बहुत परेशान हो गई कि मुझे गर्भवती नहीं होना है। अगर वो गर्भवती होंगे तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा।